चम्प्रकोदभाषिकरणम् विजन्नविनाशुरन्दहासिम् कनकरुचिदुशीलं चारुबर्हावशीलम् तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरानवनीरजाभात् पीताम्बरागणगन्धराधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् किञ्चन यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात् चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तं लीनं महोधावति श्रीहरि। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। गुरुजनों महात्माओं के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। इस आसन पर बैठने के लिए क्षमा प्रार्थना। अभी आप बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोक सुन रहे थे ईश्वरी प्रसाद जी से। इनका बड़ा अध्ययन भागवत का सुंदर है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं सुनता हूँ उनसे। भागवत भगवान का स्वरूप है और इसमें 10वां अध्याय जो है ये भगवान के शरीर का हुए और व्यास पंचाध्यायी पंच प्राण बड़ी मधुर चीज है। और जितना भी अध्ययन हो, जितना भी इसका रस लिया जाए उतना ही मंगल है। मेरे पास जो प्रश्न आए हुए हैं और मुझे भागवत का ज्ञान भी नहीं, तो मैं उन प्रश्नों के संबंध में पहले कुछ कहूँ और फिर आपके भागवत के संबंध में एक श्लोक करके जो आपने कहा कि उसी का तो कहने का प्रयास करेंगे। सेवा के संबंध का प्रश्न। सेवा के संबंध में बहुत बार बातें हो चुकी हैं, नई बात कुछ नहीं है। आज दोपहर को हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे ऊपर, यहाँ के काम करने वाले लोग और कुछ बाहर से आए हुए सज्जन भी। तो सेवा का काम कुछ सोचा गया, कुछ बांटा गया, लोगों ने सहज स्वीकार किया और करना चाहिए। इसी के संबंध में दो एक बातें पूछी गई हैं, तो उनका कुछ स्पष्टीकरण कर देना उचित। ये मैंने कहा था दोपहर को कि सेवा करने वाला सेवक होता है। सेवक का काम ही है सेव्य के अनुकूल सेवा करना, सेव्य का हित करना, उसको सुख पहुंचाना। वो नौकर है, वो अपने आप को
चाकर मानता है, नौकर मानता है, सेवा करने वाला सेवक मानता है। तो कहीं सेवक से भूल हो जाए, सेवक कहीं कोई प्रमाद कर बैठे, या मालिक के अनुकूल कोई सेवक का आचरण न हो, तो संभव है कभी कोई मालिक नाराज भी हो जाए, चीज भी जाए। तो वहाँ सेवक का ये धर्म होता है कि उस मालिक की उस चीज का ये हमारे लिए ये उपदेश प्राप्त हो रहा है, ये सेवा करने का पाठ हम सीख रहे हैं। ये अक्सर जो लोग बिना कुछ लिए स्वयं सेवक हुए इच्छा से सेवा करते हैं, यद्यपि सेवक का कृतज्ञ होना चाहिए, ये उसकी बात है। जो सेवा करवाता है, जिसकी सेवा की जाती है, उसको तो सेवा करने वाले के का आदर करना चाहिए, उसकी सेवा के लिए उसका कृतज्ञ होना चाहिए, अपने को उसका ऋणी मानना चाहिए। भगवान से भी ऋणी मानते हैं, पर ये उसका धर्म है। सेवक का धर्म ये नहीं है। सेवक का धर्म बिल्कुल यही है कि वो अपने को बराबरी वाला न माने, और ये न माने कि हमने क्या कोई पैसा लेके सेवा की है, जो हम पर इतना आरोप गांठते हैं। कोई अगर किसी स्वयं सेवक को कोई इच्छा से सेवा करने वाले की भूल पर कोई कह दे कि ये तुमने बड़ी गलती की, ये काम नहीं करना चाहिए, हमको इतने समय इतने वक्त पर दूध चाहिए था, ये नहीं आया, ये कैसी बात है, आना चाहिए, आज हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगा, ये लगना चाहिए, कैसी तुम सेवा करते हो। तो उसे ये समझना चाहिए कि ये ठीक कह रहे हैं, ये इन कामों में जो त्रुटि रही है, इस पीछे की जिम्मेवारी तो हम पर है ही। तो जिम्मेवारी जब हम पर है तो अपनी जिम्मेवारी का ख्याल करके भविष्य के लिए सावधान हो और अपनी उस भूल के लिए पश्चाताप करे, और उससे मालिक से, जिसके लिए से उसको मालिक माने, उस मालिक से उससे जैसे क्षमा मांगे। करना नहीं पड़ेगा इतना, वो कभी भी आपकी क्षमा मांगी हुई सहेगा नहीं, क्षमा मंगवाना चाहेगा नहीं, परंतु आप में ये बात होनी चाहिए कि आप वहां पर जैसे वेतन भोगी नौकर सारा काम करता है, उससे अधिक वेतन भोगी तो वक्त पर कर ही सकता है कि हमारे लिए, और आजकल तो यूनियन बन जाते हैं, हमारा ये टाइम इतने घंटे का टाइम, स्वेच्छा सेवक के घंटे का टाइम नहीं होता, उसका जो सेवाई व्रत है ना, तो जो सेवा व्रती है, सेवा व्रती को जब सेवा मिल जाए और जिस समय सेवा मिल जाए, जैसी सेवा मिल जाए, उसमें वो अपना सौभाग्य मानता है। और एक बात, सेवा में कहीं भगवत कृपा से ये बुद्धि हो जाए कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं ये तो इस रूप में भगवान है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। वो सेवा माने भक्ति, भक्ति माने सेवा। तो वो सेवा यदि भगवान की सेवा मान ले तो सचमुच भगवान ही है भला उसमें, इसमें कोई वो अध्यारोप आरोप नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में भगवान है, तो सब में भगवान समझकर मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। विद्याजी महाराज तो कहते हैं, सो अनन्य जाति असमति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य वही है
जो ये मानता है कि मैं तो सेवक हूँ, तो सारा जो चराचर जगत है विश्व, ये सब का सब मेरे स्वामी का स्वरूप है। जहाँ जिसकी जो कुछ भी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसके लिए अपने को धन्य समझे, सेवा का अवसर मिला, और फिर ये समझे कि सेवा की शक्ति कहाँ से आई है और सेवा की सामग्री कहाँ से आई है। हमारे पास कुछ है क्या? तो वो तदीयम वस्तु गोविंद में आचुर्यम समर्पित, यही भावना भगवान की चीज हमारे अंदर जो कार्य करने की शक्ति, ये भगवान की दी हुई, हमारे पास जो सेवा की चीज, वो सामग्री, वो भगवान की, सेवा कराने की प्रेरणा करने वाले भगवान, सेवा स्वीकार करने वाले भगवान। तो हम अभिमान किस बात का करें? हम इतना अभिमान जरूर करें कि हमारा सौभाग्य है, भगवान ने अपनी चीज अपने आप ली और अपनी ही ली। कोई ऐसी चीज नहीं जो भगवान की न हो। भला हम कोई चीज भगवान को दे करके, ये तो भगवान की बड़ी दया है उनके, उनका जो स्वभाव है ये बड़ा विचित्र है। अपनी चीज को दूसरे से ले करके वो मानते, तुमने तो हमको हमारी बड़ी सेवा की, तुमने हमको अमुक चीज दे दी, अब तुमको बदले में क्या देंगे? तुम तक छोड़ नहीं कर विचारे देखा मन नहीं, प्रत्युपकार करो का तोड़ा, सन्मुख हो न सकत मन मेरा। जैसे कर्जदार के साथ, तो कर्जदार अपने महाजन के सामने सिर ऊंचा नहीं कर सकते। तो स्वयं भगवान राघवेंद्र कहते हैं हनुमान से कि देखो हनुमान, मैंने खूब सोच विचार लिया, कर विचार देखा मन नहीं, मैंने खूब विचार करके देख लिया, तुम्हारे कर्ज को मैं कभी चुका नहीं सकता। तुम कब तो मेरे मन नहीं, कर विचार देखा मन नहीं, और तुम्हारा बदला तुम कैसे चुकाऊं? तुम्हारा प्रत्युपकार तो मैं तब कर सकूं कि जब प्रत्युपकार करने योग्य मेरे पास कोई वस्तु हो। ये इस कहानी में आप याद कीजिए, बड़ी सुंदर कहानी सुनी हुई होगी बहुत बार, और ये कहानियां बार बार याद करने की हैं। भगवान राघवेंद्र का राज्याभिषेक हो गया, तमाम राज्य के सरदारों ने आकर के सलामियां दी, जनराज्य वाले आए, सब लोग आए। ये थे अखंड भूमंडलाधीश्वर हैं, चक्रवर्ती महाराज हैं, छोटे मोटे राज्य सब आस पास के आए, सब कुछ हो गया। अंत में एक दरबार लगा। उस दरबार में अब भगवान अपने सेवकों को पुरस्कार दे रहे हैं, अपने सेवकों का सम्मान कर रहे हैं। स्वयं राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने सेवकों का सम्मान करने का एक समारोह है, बड़ा सुंदर। सब लोग बैठे, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब लोग बैठे हैं। सूची बनी हुई है, सूची के अनुसार सारा सामान रखा है, सबका नाम लिया जा रहा है, और सबको वो वस्तुएं, कोई पद, कोई अधिकार, सबको दिया जा रहा है। किसी को लक्ष्मण जी देते हैं, किसी को भरत जी, किसी को शत्रुघ्न जी, किसी को सुग्रीव जी भी, और किसी को स्वयं राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने हाथों। सीता जी ने किसी को नहीं दिया, ये सब दे रहे हैं। सारा समारोह का कार्य प्राय संपन्न हो चुका। वहां पर एक व्यक्ति है उस दरबार में
जो समारोह के बीच में नहीं बैठा है। सब लोग तो आगे आगे बैठे हैं, अब कि हमारा नाम आवेगा, अब कि हमारा नाम आवेगा, अब कि हमारा नाम आवेगा। सब अपनी अपनी पंक्तियों में सिर निकाल निकाल के आगे देख भी रहे थे, अरे हमारा नाम तो नहीं आया, कहीं भूल न रह जाए। सब लोग समुत्सुक थे। एक व्यक्ति ऐसा है जो दूर बैठा है, और दूर बैठा है वहां पर जहां से श्री राघवेंद्र का और जगजननी सीता जी का श्रीमुख उसको दिखाई दे, बस और कुछ भी नहीं देखता। बस उसकी आंखें निर्निमेष होकर के अपलक नेत्रों की पलक नहीं पड़ रही है, तो निर्निमेष नेत्रों से वो युगल सरकार की ओर ताक रहा है, हाथ जोड़े यूं बैठे, मानो कुछ हो ही नहीं रहा। समारोह में क्या हो रहा है, किसको क्या मिला नहीं मिला, मानो इस जगत से वो सर्वथा पृथक है, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा। वो केवल देख रहा है कहीं कोई संकेत मिल जाए सेवा का, बस और कुछ नहीं। किसी सेवा के संकेत का की प्रतीक्षा में वो बैठा। सारा कार्य संपन्न प्राय हो चुका, सबको इनाम मिल गया। अब दरबार समाप्त होने को तो है, होने का सा अवसर है। तो भगवती सीता जी ने भगवान राघवेंद्र से चुपके से कहा, सरकार क्या हनुमान को कुछ नहीं मिला? माँ है ना, माँ, हनुमान को तो कुछ नहीं मिला। भगवान बोले, हनुमान को देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास है नहीं। आपस की बात हो रही है। सीता से भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि हनुमान को देने योग्य वस्तु मेरे पास कोई है नहीं। सीता जी ने कहा, उनके गले में एक हार था, वो हार कुबेर का था। कुबेर के यहाँ से रावण ले आए थे। रावण के मृत्यु के अनंतर मिला विभीषण को, और जब लंका से प्रस्थान किया भगवान राघवेंद्र ने, तो वो हार समर्पण कर दिया था विभीषण ने भगवती सीता जी को। तो सीता जी वो हार पहने हुए थे, अमूल्य हार था। तो सीता जी ने कहा भगवान राघवेंद्र से कि ये हार दे दूं हनुमान को। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि सीते, हनुमान के लिए भी कोई वस्तु अदेय है क्या? कोई ऐसी चीज है जिसमें पूछना पड़े कि मत दो या दे दो? तुम्हारी इच्छा दे दो। ये तो बातचीत हो गई। भगवान को मुस्कुरा के रह गए। सीता भूलती है, मुस्कुरा के रह गए। उधर सीता जी ने संकेत किया, आंख से संकेत किया। हनुमान तो प्रतीक्षा में थे ही, बड़ी नम्रता से आकर चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बैठ गए, घुटने सामने टेक कर। सीता जी ने हार निकाला और गले में डाल दिया, कहा जा। हनुमान को समझ में नहीं आया कि मां ने क्यों बुलाया। कुछ आज्ञा तो नहीं दी, कुछ सेवा तो नहीं की, और गले में क्या डाल दिया पता नहीं क्या डाल दिया, पर आज्ञा होगी जाओ बैठ जा। तो हनुमान चुपके से जा करके बैठ गया। अब महाराज सारी सभा चकित, सभा में बहुत बड़े बड़े जौहरी बैठे, राम का दरबार है। अब वो जौहरियों के मन में जो हो, इतना सुंदर, इतना बढ़िया हार, जिसके एक एक मणि का मूल्य कोई नहीं बता सकता, आंक नहीं सकता। क्या हनुमान का भाग्य है, बड़ा सद्भाग्य हनुमान का। सब हनुमान के सद्भाग्य को सराहने लगे और हनुमान को देखने लगे। हनुमान क्या करते हैं? हनुमान ने देखा हार को, ये देख दाख करके और देखा, बोले ये तो क्या है, ये तो पत्थर तो चमक रहे हैं। हनुमान सोचा पत्थर चमक रहे हैं,
और हनुमान की आंख से जहाँ राम सीता न हो वहां लगे नहीं। हनुमान की आंख जो है वो निरंतर राम सीता को देखती है, हमेशा, हर जगह, हर समय। दूसरे को देखना चाहती नहीं और बिना देखे रह पाती नहीं। दूसरे को देखती नहीं और बिना देखे रहती नहीं। तो राम सीता निरंतर हर वस्तु में उनको दिखाई देते हैं। ये हनुमान का स्वरूप स्वभाव है। अब भी वो किम पुरुष लोक में हनुमान जी इसी प्रकार से देखते हैं। तो महाराज हनुमान, अब वो भगवान ने एक लीला रची, सब जगह भगवान दिखाई देने वाले उस हार के मनियों में नहीं दिखाई दिए, नहीं दिखाई दी। हनुमान ने सोचा अरे इनमें तो राम दिखाई देते ही नहीं, तो फिर मैया ने मेरे गले में बोझ क्यों डाल दिया, इनमें रखा क्या है। अब वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं। अब जोहरियों की बुद्धि पत्थरों को जांचने की दूसरी, इनको तो राम के देखने की बुद्धि है, अलग बुद्धि है, तो राम को देखना चाहते हैं। इनके मन में आया कि शायद इनके अंदर राम दिखे, इनके अंदर राम दिखाई देंगे तो हार को तोड़ जाएगा। अब साहब जहां हार टूटा, जोहरियों के तो आग लग गई। बोले क्या बेचारे राम के दरबार में स्वयं सरकार बैठे हैं, उनके सामने सारा कांड हो रहा है, हिम्मत नहीं बोलने को ही, पर वो जल उठे। इतने में क्या किया हनुमान ने कि हार तोड़ा ही नहीं, हार तोड़ के एक मणि को तोड़ा और यूं लेके दांत के नीचे तोड़ डाला। अब तो महाराज क्या करें, हाहाकार मच गया उनके हृदयों में, जोहरियों के हृदयों में हाहाकार मच गया। यार ये बंदर को हार दे दिया। देखा मणि में भगवान नहीं दिखाई दिए, फेंक दिया। दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, फेंकने लगे। अब साहब रहा गया जोहरियों से, इतना नुकसान होता है सामने, और जो मूल्य जानने वाला अब अपनी दुनिया का अलग अलग मूल्य होता है। भला जोहरी साहब ठीक कहते हैं, जोहरियों की दुनिया में वही मूल्य है, तो जोहरियों में से रहा नहीं गया। तो सीधे ही प्रश्न कर बैठे, हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हनुमान जी कहाँ बोलते, वो तो राम को ढूंढ रहे हैं। इतने में 2-4 मणि और फोड़ के डाल दी। अरे बोले महाराज कर क्या रहे हैं। तो हनुमान ने देखा, बोले क्या पूछते हो। बोले ये मणि क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले राम को देख रहे हैं, सरकार राघवेंद्र और मैया को देख रहे हैं। इनमें वो सामने बैठे हैं, तो सामने बैठे तो क्या हुआ, ये तो सब जगह हमको जो दिखाई देते हैं, तो उनको ढूंढ रहे हैं, और अगर नहीं दिखते तो वो चीज किस काम की। जो चीज राम से शून्य है, राम से रहित है, वो तो तोड़ के फेंक देने लायक है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, स्वर्ग मातु पुतु भाई, सन्मुख होत जे राम पद करते न सहज साई। आग लग जाए सब में, तुलसीदास तो आग लगाते हुए बोलते, जरो सुसंपत्ति, सारी सब संपत्ति में आग लग जाए, किस काम की। तो महाराज वो जोहरियों से रहा नहीं गया। तो बोले क्या महाराज आप तो सब जगह भगवान दिखते हैं क्या। बोले हाँ दिखते तो हैं। तो बोले सब जगह हैं। बोले हाँ तो सही। तो बोले आपके अंदर में भी होंगे, इन मणियों के भीतर देखते आप हृदय में भी होंगे। बोले हैं। यूं कह करके और नख तो बड़े बड़े थे, चीर डाला हृदय को। राम ने कहा चुप रहो चुप रहो। लक्ष्मण बोले अरे जोहरी चुप रहो, क्या बोल रहे हो। और बोल गए से बोल गए, हृदय विदीर्ण करके सब लोग चकित रह गए। जो राम सिंहासनासीन राम सीता वहीं पर है, वही राम सीता सिंहासनासीन हृदय के अंदर है। बोल सियावर रामचंद्र, वही सिंहासनासीन राम सीता हनुमान के हृदय में विराजमान हैं। सब लोग चकित हो गए। ये सेवक को क्या मिला, हनुमान ने बदले में क्या लिया।
कोई चीज हनुमान ने स्वीकार नहीं की, बल्कि हनुमान ने एप्रिसिएशन स्वीकार नहीं किया। राम ने कहा तुमने बहुत किया। बोले महाराज कहाँ किया मैंने? अरे हम बंदर क्या करते, शाखा के शाखा पर जाई, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना, यही तुम्हारा पौरुष है। हमें कुछ करने की ताकत है क्या? और सचमुच नहीं। अरे हनुमान को ही राम ने मुदरी दी, अंगूठी दी, दूसरे को नहीं दी। श्रेय देना था हनुमान को, हनुमान उसके उपयुक्त पात्र थे। हनुमान को राम ने पात्र चुना और हनुमान से संदेश कहा कि तुम जा करके ये संदेश सीता से कहना, ये कहना, ये कहना। तो जानते थे राम कि यही जाएगा, किसी को भेजना था हनुमान को ही। तो ये सेवक का धर्म। सेवक जो है ये बदले में कुछ नहीं चाहता, बदले में अगर बड़ाई मिले तो डर जाता है कि कहीं बड़ाई के कारण से सेवा में त्रुटि न आ जाए। बड़ाई कहीं प्यारी लग गई तो सेवा में त्रुटि आ जाएगी। मालिक तो बड़ाई करते करते थकता नहीं, मालिक तो कहता सब पैरे ही किया। और भगवान राम तो इतने कोमल हृदय के हैं कि महाराज एक वात्सल्य का, राम के वात्सल्य का एक प्रसंग है बड़ा सुंदर। राम जब लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, तो राज्याभिषेक करके प्रणाम करने को ये माता के पास गए, माता के चरणों में प्रणाम किया, माता के गोद में लेट गए। तो माता हाथ फिराने लगी, यूं सिर पर हाथ फेरा, बाहू पर हाथ फेरा, हाथ फेरा। फिर माँ बोली कि बेटा मुझे एक बड़ा संदेह हो रहा है। राम ने कहा माँ क्या संदेह हो रहा आपको? बोले लोग कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये बात जगती नहीं। देखना कितना कोमल कोमल हाथी की तेरे हाथ है, तेरे हाथ कितने कोमल हैं, तेरा मुख, ये मुख कमल कितना कोमल है, और वो रावण कितना कठोर राक्षस। बड़े महाराज भी उसको नहीं जीत सके। तो कहने रावण को मारा, ये बात तो झूठ है सरासर। अब माँ का बातचल, माँ को तो चाहे राम कितने सर्वशक्तिमान भगवान हो, राम को तो बच्चा देखती है कोमल। तो वहां राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं माँ तुम ठीक कहती है, मैंने कहा मारा रावण को, ये तो मारा राम रावण को गुरु जी के आशीर्वाद में और इन मेरे सेवकों के बल में। ये जो बंदर थे ना, ये बंदर, ये मेरे सेवक, इन सेवकों के पौरुष ने और गुरु जी के आशीर्वाद में रावण को मारा। तो सब जहां जहां मौका लगता है राम का, अपने को श्रेय लेने से दूर करते। यही अच्छे पुरुषों का नियम होता है। भला ये याद रखने की बात है, अच्छे पुरुष जो होते हैं वो श्रेय देते हैं दूसरों को, अपने आप को श्रेय से अलग रखते हैं। और संसार के लोग जो हैं वो छीन करके श्रेय लेना चाहते हैं दूसरे का कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उसमें हिस्सा बटाने को तैयार। और नहीं तो बोले हमारे गांव का है कि हमसे रोज मिलने वाला हमारे पास आता है, बातचीत करता है, सलाह करता है, हमने ने कह दिया था कि ऐसा करना चाहिए, चाहे कहा न हो, कुछ भी न हो, तो वो श्रेय मिल जाए। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो श्रेय करते हैं, श्रेय चाहते नहीं, श्रेय के भूखे नहीं होते। तो भगवान जो सेव्य होते हैं ये तो हमेशा सेवक का गुण गाते गाते थकते नहीं, पर सेवक मालिक को रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वे अपने आप को सर्वथा दे देते हैं। तो एक बात तो याद रखने की है, ये बात किसी ने, मैंने जो कहा था ना दोपहर को, इसी पर शंका की। एक भाई ने, किसी ने पूछा कि हम लोग जाएं और कहीं पर किसी से भूल हो जाए और कोई खींच जाए, बोले ये तो जाकर को ऐसे खींचा करते हैं बेमतलब है,
तो क्या उनसे हम ये भी नहीं कहें कि हमारी भूल नहीं हुई, आप बेमतलब क्यों खींचते हैं? ये एक प्रश्न था, किसी ने कहा, तो उसके उत्तर में ये इतनी बातें कह दी गई। और बात असल में ये है कि अलग अलग धर्म होता है। सेवा जो कराने वाले हैं, जिन लोगों का काम किया जाता है, उन लोगों को तो ये मानना चाहिए कि जितना जो कुछ भी हमको ये काम मिल जाता है किया हुआ, ये इनकी कृपा है। हमारा कोई इनमें वो प्राप्त अधिकार थोड़ा ही है। ये सेवा करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं। जितनी सेवा करते हैं उतना ही ये हमारा उपकार करते हैं। तो वो तो सेवा की कभी मांग न करे। सेवक में कभी भी किसी प्रकार का दोष न देखे, दोष बतावे नहीं, बल्कि दोष को छिपा ले। और सत्पुरुष जो होते हैं ना, ये तो केवल सेवक के ही नहीं। एक महात्मा ने कहा कि भाई सुई मत बनो, धागा बनो। ये याद रखने की बात। सुई के पीछे धागा लगा रहता है। सुई जहां जाती छेद करती है, और धागा पीछे पीछे चलकर अपना अंग देकर उस छेद को भर देता है। उतना अंग छोड़ देता अपना अंग देकर छेद को भर देता है। तो दूसरे में छिद्र तो करो ही मत, छिद्र को अपना गुण देकर ढक दो। ये सत्पुरुषों का काम तो ये है। हरेक को ये चाहिए कि दूसरे के छिद्रों का न तो अन्वेषण करे, न छिद्र देखे, न छिद्रों की तरफ ताके, और छिद्रों की कल्पना तो करे ही नहीं। और दूसरे में छिद्र हो जाए ऐसा प्रयास कभी न करे। और कहीं हो गया हो प्रयास तो उसको अपना गुण दे करके, अपना अंग दे करके उसको ढक दे। ऐसा करने लगे ना लोग तो आज सतयुग आ जाए अपने आप यहीं पर, करते नहीं। लेकिन जो सेवा कराते हैं उनका तो ये धर्म होता है कि भाई हम कौन सा वेतन देते हैं और क्या क्या बदले में करते हैं। ये जितना भी हम लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। भला कहीं ये न समझ ले कि मैं यहाँ वालों का पक्ष करके और उनकी सिफारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की सेवा न करें तभी आप लोग उनकी बड़ाई करते रहिएगा। ऐसी बात नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जहाँ धर्म बतलाया जाता है वहाँ धर्म ये है कि जिसकी सेवा होती हो वो तो जितनी सेवा हो जाए उतने में अपने को कृतज्ञ माने, दोष देखने की बात ही नहीं। और जो सेवा करे वो बाकी तो थोड़े से काम के बड़ाई करे। ये असूया दोष किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि थोड़ा सा नान दोषे शुरमते, क्या वो अत्रि जी का श्लोक है बड़ा सुंदर। न गुणान गुणिनो हंति सौति मंद गुणानति, नान दोषे शुरमते सान सूया प्रकृतिका। बड़ा सुंदर श्लोक अति स्मृति का है। न गुणान गुणिनो हंति, किसी भी गुणवान पुरुष के गुण को तो कभी काटे नहीं। बोले एक आदमी माला फेरता है, बोले ये माला फेरता है, बोले हम जानते हैं सब माला फेरता है, मन में कितने ठगी लिए बैठा होगा, काट दिया ना। बोले वो आदमी दान देता है, बोले कुछ न कुछ मन में कुछ न कुछ उसके बुराई होगी, नहीं तो वो देता थोड़ा ही है। किसी मन में कोई खराब वासना को लेके देता है। तो ये गुणियों के गुण को हनन करना ये पाप। न गुणान गुणिनो हंति, गुणियों के गुण का हनन न करे। सौत मंद गुणानति, थोड़ा सा भी जिसमें गुण हो उसकी भी तारीफ करे, उसका भी गुणगान करे, उसके गुण का हनन न करे, कभी हनन न करे, थोड़े से गुण की भी तारीफ करे। और नान्य दोषे से रमते,
दूसरे के दोषों में तो दिलचस्पी ले ही नहीं। दूसरे के दोषों को देखे, यानी देखने से क्या होता है, या आप ध्यान करके देख लीजिए क्या होता है। जो आदमी रात दिन दूसरे के दोषों को देखता है, वो दोष उसके अंदर स्मृति रूप से, संस्कार रूप से आते रहते हैं और वो दोषी बन जाता है उन दोषों का। तो सुधार के लिए भी कच्चा आदमी जो सुधरा हुआ पूरा नहीं स्वयं, वो अगर दूसरे के दोषों में रमता रहेगा तो वो स्वयं दोषी। ये पुलिस वाले बहुत से चोर क्यों बन जाते हैं? वो पक्के सुधरे हुए तो है नहीं। तो चोरों का होता है संग। संग होने से वो चोरी देखते देखते चोरी में प्रलोभन पैदा होता है, चोर बन जाते हैं, स्वाभाविक। इसीलिए दूसरे के दोषों में कभी रमण न करे, कभी उनमें आसक्ति न करे, कभी उनको देखे नहीं। तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार, नारायण की बैठ कर अपनो भवन बुहार। तो किसी के गुणों की तारीफ करने से आदमी को रुकना नहीं चाहिए। करे तारीफ, पर तारीफ चाहे नहीं। अपने गुणों की जो तारीफ चाहता है वो अपने गुण बेचता है, और जो अपने मुंह से करता है वो नष्ट कर देता है। ययाति राजा पहुंच गए स्वर्ग में। अब देखा इंद्र ने, ये तो आ गया, अब कैसे इसको गिराए नहीं थे। तो बोले महाराज क्या कहेगा आपको, आपने ये पुण्य किया, आपने ये किया, आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा। फूल गया और फूल करके अपने मुंह से अपने बड़ाई करने लगा। हाँ मैंने ये किया, ये किया, ये वो कहता गया, पुण्य समाप्त होते गए, पुण्य समाप्त होते गए। पुण्य पूरे हुए, दिया झक्का बोले जाओ नीचे पढ़ो। तो अपने मुंह से अपने गुणों का वर्णन करना, उसका वो उनको समाप्त करना है, अपने पुण्यों को खोना है अपने। और महाभारत में जिसको आत्महत्या कहा है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने को आत्महत्या बताया, साफ शब्दों में। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है। और किसी गुरुजन के सामने उसकी निंदा करना, उसका खून करना, उसका खून करना यहाँ तक महाभारत में आया है। तो दूसरे की सच्चे गुण के बड़ाई करने में आपत्ति नहीं, करनी चाहिए, लेकिन अपनी बड़ाई चाहनी नहीं चाहिए। तो सेवक का ये उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और सेवक को अपनी इच्छानुसार सेवक को नहीं चलाना। एक बात और ध्यान में है, हमारी सुविधा के अनुसार जिसकी हम सेवा करते हैं वो आचरण बनावे अपना। ये हमने उसकी सेवा किया, उससे कराई। यदि उसका धर्म ये है कि हम सेवा करने वाले को अड़चन पड़े, ऐसा काम वो नहीं करे, ऐसा काम नहीं संभलावे, ऐसी आज्ञा न दे, ऐसा आदेश न करे। परंतु हमारा तो ये धर्म होता है सेवा करने वाले का कि उसके अनुकूल सेवा करें। वो जब जो चीज चाहता है तब उसको वो चीज मिलनी चाहिए, अन्य समय नहीं। और नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक, हंसते मुख से। दूसरे को कहे वो तो बहुत बुरा है ही, और कहीं रूखी भावना से भी कर दिया तो उसके मन में भाव ठीक नहीं होगा। ये महाराज सच्ची बात मैं कहता हूँ आपसे, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शरीर पर। किसी शत्रु के यहाँ भोजन खाइए, शत्रु भावना वाले के यहाँ, आपके पेट में बीमारी हो जाएगी निश्चित। और किसी जो भोजन बनाते समय जो मन में दुखी होता है, क्या करे आफत आ गई, वहाँ भोजन करेंगे तो आप पर आफत आ जाएगी। वो संक्रमण होता है इसके भावों का। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन त्याग क्यों कर दिया? दुर्योधन संबंधी थे, दुर्योधन की लड़की से श्री कृष्ण के लड़के का ब्याह हुआ, ये संबंध था, इतना निकट का संबंध। और तैयारी भी की हुई थी बहुत। दुर्योधन ने कहा महाराज खाने को चलिए, बोले नहीं जाएंगे, जरा
श्री कृष्ण जरा ये तो सब तरह के थे ना, वो लीला पुरुषोत्तम, वहाँ कढ़ाई भी काम में ले लेते थे। बोले नहीं जाएंगे, नहीं। बोले क्यों नहीं जाएंगे? अरे जात में छोटे के राज में छोटे, तुम तो राजा भी नहीं हो। तो श्री कृष्ण ने 2 बार फिर सब उत्तर नहीं था दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा कि प्रेम आप में नहीं है और भूख मैं नहीं मरता। जहां प्रेम हो वहां घर में घुस के खा ले, जो मिले सुखा ले, अपनी चीज है। और या भूखों मरता हो तो भी जैसा मिले वैसा मिले, पेट भरना है, प्राण रक्षा करना है, तो भूख मैं नहीं मरता, प्रेम आप में तो नहीं खाया। और बिना बुलाए चले गए बिगड़ के। यहाँ लोग कहते हैं केले के छिलके खा गए तो खा गए, क्या हर्ज है, खा गए तो क्यों नहीं खाया वहां पर? वहां भगवान ने साफ कहा कि तुमने शत्रुता, तुम पांडवों के शत्रु हो और मैं पांडवों का मित्र हूं, तो पांडवों के शत्रु मेरे शत्रु, इसमें तुम्हारा में नहीं था। तो इसीलिए किसी को अगर जमाना भी हो ना अपने घर पर, तो अपने यहाँ का अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान मान के जिमाओ, तो भगवान के भोजन कराने का पुण्य होगा, फल मिलेगा। और बोले आफत आ गई, क्या करें? रसोई जो रोजा बनाता उसको आफत, कोई माई बनाती है तो उसको आफत, परसने वाले को आफत, तो जीवने वाले को भी आफत होगी। भोजन खर्च तो होगा ही, पर मिलेगी सबको आफत। और यदि सबने प्रेम से किया, इसी प्रकार प्रत्येक काम में हृदय का सद्भाव, हृदय का अमृत साथ हो। तो सेवा में इसकी बड़ी जरूरत है। सेवक के हृदय में अमृत रहना चाहिए। मैंने पढ़ा एक बार एक किताब में, इटली में एक माई रही बुढ़िया, वो हमेशा एक फूलों की झोली रखती अपने हाथ में। मेल में भी जाती, कहीं भी जाती तो फूल बिखेरती जाती। तो लोगों ने पूछा कि मैया तुम फूल क्यों बिखेरती हो? बोले कोई कांटे बिखेरते, मैं फूल बिखेरती हूँ। यही बात है। तो सबने फूल बिखेरो, सबको अमृत दान करो, विष दान मत करो। तो सेवक जो होता है ये अमृत देने वाला होता है, सेवा में अमृत भरा रहता है। तो सेवक अमृत दे तो क्या बच गया? 5 मिनट। जब 5 मिनट में एक बात वो करी, सेवा के बाद तो पढ़ाई हो गई। एक बात इनकी जो थी श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो या दोहने वहनने मसनोपलेप श्रें खिंखना ऋतु क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुकृभ्यो श्रुकन्या धन्या विपुरुतयाना। ये श्री गोपांगनाओं के लिए कहा है, मथुरा के लिए। गोपांगनाओं का श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव है, इसका इसमें दिग्दर्शन है, बड़ा सुंदर। वो गोपांगनाओं के लिए भगवान ने कहा कि उनका अपना काम कुछ रहा नहीं है। सा मनमनस्ता मत्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, उनके दैहिक संबंध, दैहिक कर्म सारे के सारे भगवान के लिए परित्यक्त हो गए। पर वो काम तो सब करती हैं, तो वो अपना काम नहीं करती, श्री कृष्ण का काम करती हैं। और करते हुए उनकी क्या दशा होती है, तो ये इसमें बताते हैं। पहले सब कामों के नाम गिना दिए। जो कुछ अहिरों के यहाँ काम होते हैं, दूहने से लेकर और बच्चों को खिलाने तक, लोरी देने तक, सारी बातें कह दी। कूटना, पीसना, दही मथना, जमाना, सारी चीजें आ गई, दूहना, सब चीजें आ गई, धान कूटना सब आ गया। क्या करती क्या हो? एक तो निरंतर श्री श्याम सुंदर के नाम गुण का गान करती रहती, निरंतर उनकी जिह्वा से गान होता रहता, क्षण भर भी उनके गान को विराम नहीं मिलता। और उनका आंखों से अश्रुपात, गदगद कंठ, उनका बाष्प हृदय, ये गदगद कंठ रहता है। माने प्रेमाप्लुत हृदय से वो गान करती रहती है। और
भगवान उनको सामने दिखते हैं। ये श्लोक में इस रूप में आया नहीं, पर सामने निरंतर दिखते हैं। वो उनकी वंशी सुनाई देती है निरंतर, वो बस उनमें तन्मय रहती है। ये जो गोपी की तन्मयता है, ये तन्मयता ही गोपी प्रेम का स्वरूप है। और उनकी जो बुद्धि है हमेशा भगवान में अनुरक्त है। वो जिसको आत्यंतिक आसक्ति कहते हैं, सारी आसक्तियां जिस एक आसक्ति में आकर के विलीन हो जाती हैं, और वो आत्यंतिक आसक्ति जब प्राण का स्वरूप बन जाता है, तब वो प्रेम नाम प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आत्यंतिक आसक्ति, नित्य भगवान के गुणगणों का गान और गदगद वाणी, अश्रु निर्झर होते रहे आंखों से, ये उनका नित्य का स्वरूप है। तो कहते हैं इस प्रकार की जो देवियां हैं, ये बजुस्त्रियां, उनको धन्य। उरुक्रम चित्तयाना, इसका हम यूँ कर दें, अर्थ तो ऐसा नहीं लगता, पर लगता ठीक, इनके चित्त रूपी यान पर भगवान चढ़ जाए। चित्त यान, चित्त रूपी सवारी है ना उनकी, तो सवारी पर भगवान चढ़े रहते हैं निरंतर, हैं? उरुक्रम चित्तयाना, तो भगवान जिनके चित्त पर नित्य चढ़े रहते हैं, क्षण भर देव के लिए भी भगवान उनके चित्त से उतरते नहीं। इस प्रकार का ये गोपी प्रेम है। ये गोपी ये जब बोल रहे थे, मैं वहाँ से था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर तो इन्होंने उसकी व्याख्या भी करने लगे, वाह गदगदा चित्तम चित्त, वो तो सबके लिए ही है। पर वो जो बात गदगद कभी किसी का होता, पर ये तो हमेशा चलता है। इनका तो स्वरूप ही है भगवान के लिए निरंतर रोते रहना, भगवान का नित्य गान करते रहना, भगवान को नित्य देखते रहना, और भगवान में अत्यंत आसक्त रहना। ये गोपी के स्वरूप का दर्शन है, ये गोपी के स्वभाव का दर्शन है, ये गोपी की साधना का दर्शन है, और ये ही गोपी का साध्य है। गोपी कहीं रहे, भगवान उनके हृदय पर चढ़े रहते निरंतर, ये गोपी भाव है। अब समय हो गया, जो सेवा वाली बात में बहुत समय लग गया, तो सेवा वाली बात है बड़ी काम की। सेवा जो करना चाहते हैं ना, कल से उत्साह से करें, और लोग भी तैयार हो सेवा करने के लिए। और एक बात और है, वो बीच में आ गया, जो लोग निकम्मे रहते हैं, कुछ काम वाम नहीं, और तो इनको अपना समय अच्छी तरह से बिताना चाहिए। तो कुछ तो हमने कुछ नियम बनाए थे गत वर्ष, इस वर्ष, कि भाई यहाँ रहने वाले इतना नाम जप कर ले, झूठ न बोलें, रोज की क्रिया न होने दें। कुछ ऐसी बातें कि जितने दिन यहाँ रहें, उतने दिन जीवन संयमित रहे, भगवान को लगता रहे, तो वो पन्ने छपे हुए हमारे पास हैं, जिसको चाहे ले लें। दूसरी बात, इधर हमारे कुछ लोगों ने ये दशम स्कंद भागवत का वो लोग पाठ कर रहे हैं, रोज एक पाठ कर लेते हैं कुछ लोग मिल करके, और गीता के 5 पाठ करते हैं, 5 पाठ, और रामायण के 2 पाठ हो रहे हैं। स्त्रियां अलग करती हैं और पुरुष अलग करते हैं। एक पाठ पूरा स्त्रियां कर लेती हैं, एक पाठ पूरा पुरुष कर लेते हैं। पुरुष अपना अलग करते, स्त्रियां अपने अलग करती। तो उनमें शामिल होना हो जिसको समय मिले, सेवा का अतिरिक्त सत्संग का अतिरिक्त, सत्संग को छोड़ना नहीं है, सेवा को छोड़ना नहीं है, लेकिन और उसमें अगर समय लगाना हो तो एक पाठ के जो 2 पाठ हो जाए, 4 पाठ हो जाए, बड़ा अच्छा है। जितने लोग मिले, रामायण का पारायण बड़ा मंगलमय, गीता का पाठ बड़ा मंगलमय, भागवत का पाठ बड़ा मंगलमय। तो ये अगर किसी की इच्छा हो तो शामिल हो सकते हैं इसमें। वो हमारे द्वारका बाबू हैं जालान, मोती बाबू के भाई,
ये उसका नियोजन करते रहते हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वभाव है, वो करते रहते हैं और ये काम गलत इसको सेवा में सबको लगना चाहिए। और एक बात ये है कि जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को भी ये बात बार बार कहने की तो आवश्यकता नहीं। अपना काम जहाँ तक बने अपने आप करने की चेष्टा करना और खास करके जहाँ रहते हैं उस कमरे को साफ रखना। पैखाने जाएं, पेशाब भरने जाएं, पानी आता हो तो पानी वहाँ पर डाल दें जिसमें गंदगी न होने पावे। हर जगह थूकें नहीं, थूकना उतना हो कि जहाँ थूकने की जगह हो वहाँ थूकें, गंदगी न फैले जिससे रोग न फैले। इस तरह की थोड़ी बहुत बात है, ध्यान रखनी चाहिए और अनावश्यक चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। सस्ते वक्ते जो हैं ये सीमित हैं, तो जिनके पास ज़्यादा हो उनको दूसरों के काम के लिए देना चाहिए। असल में तो होता नहीं तो सब लोग दूसरों को दे, अपने ले नहीं तो सबको मिल जाए। सब लोग दूसरों को देना चाहें, अपनी सुविधा दूसरों को देना चाहें तो सबको सुविधा मिल सकती है। और अपने केवल सुविधा रखें, दूसरों को ध्यान न रखें तो सब सुविधा में पड़ जाएंगे। यही बात है। तो जहाँ तक बने अपनी सुविधा कम से कम देखें, दूसरों का अधिक से अधिक देखें। बर्तन में, ये तख्ते में, चारपाई में, सभी चीज़ों में संयम रखें तो बड़ा अच्छा होगा। सबका परस्पर सौजन्य रखें, स्नेह रखें और फालतू बात न करें। यहाँ सत्संग में आकर के दुनिया की बात नहीं, भगवत चर्चा करें, भगवत नाम में भगवान का गुण गाएं। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 20 दिन जितने ही आ रहे हैं, ये समझें कि ये हमारा संयम का समय बीत रहा है, साधन का समय बीत रहा है। यहाँ साधक होकर के रहें, तमाशबीन होकर के भी नहीं और आराम तलब होकर के भी नहीं। संयम के साथ साधक होकर के रहें, ये सबसे प्रार्थना है। हरिओम तत्सत। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। हाँ, भगवान का नाम होता हो तो उठना नहीं चाहिए, 1-2 मिनट के बाद उठें तो है कि नहीं, है बड़ा अच्छा है। नाम ले करके तब उठें। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सेवक का धर्म और इसका कैसेट संख्या है 234।